अस्सलाम वालेकुम डियर्स। हमारी 10th क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर से जारी थी जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किए हुए हैं और हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक पहले कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको जो गिवन स्टेटमेंट है साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 हमें गिवन है और इसके साथ एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है कि द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन थीटा, सीकंड थीटा एंड कोसेकंड थीटा। अब वो कहता है कि इसकी जो टर्मिनल साइड है वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में नहीं है। अब देखें साइन थीटा इक्वल टू -1/√2, हमें साइन की वैल्यू दी हुई है नेगेटिव और साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है ये आपको वो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम जो बताए थे इंट्रोडक्शन टू बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हमारा लेक्चर नंबर 7 था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा कि पहले क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं, दूसरे में, तीसरे में और चौथे क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो ये हमने वहाँ पर किया था। अब साइन जो है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उसने ये कंडीशन दे दी है कि साइन जो है तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर वो किस में लाई करेगा? चौथे क्वाड्रेंट के अंदर वो लाई करेगा। अब देखिए हमें साइन थीटा इक्वल टू दिया -1/√2। अब साइन आपको पता है किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस तो ये जो है हमारे पास 1 हो गया परपेंडिकुलर और √2 हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस। अब नेगेटिव की जो वैल्यू आपने हाइपोटेन्यूस के साथ यूज करनी है। हम एक ट्राइंगल जनरेट कर लेते हैं। ये सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये इसका एंगल थीटा है, ये इसकी हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। ये हाइपोटेन्यूस इसकी, हम इसको √2 और माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये बेस इसकी हमारे पास मौजूद नहीं है, हम इसको सपोज x रखते हैं, तो इस बेस को हम लोग फाइंड कर लेंगे बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो पाइथागोरस थ्योरम है। ये हम यूज क्यों कर रहे हैं? इस अननोन साइड को फाइंड आउट करने के लिए। अब हाइपोटेन्यूस है -√2, इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास नहीं मौजूद, हम जिसको x सपोज किया है, फर्ज किया है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, तो ये स्क्वायर रूट खत्म, तो ये 2 इक्वल टू x² प्लस 1। ये 1 इधर आके हो गया -2 - 1 इक्वल टू x²। अब x² इक्वल टू आ गया 1 और x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब ये जो है अननोन साइड वो भी हमारे पास फाइंड आउट हो गई, तो x इक्वल टू आ गया 1। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करनी है टेन थीटा, सीकंड थीटा, टेन थीटा। दूसरा हमने फाइंड करना है सीकंड थीटा और तीसरा हमने फाइंड आउट करना है कोसेकंड थीटा। ये चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करके देनी है। अब देखें टेन थीटा जो हमारे पास क्या होगा? टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी इसका 1 है, तो 1/1, तो टेन थीटा आ गया इक्वल टू हमारे पास 1। अब सीकंड थीटा फाइंड करने के लिए हमें पहले कॉस की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकंड आएगा, तो कॉस थीटा पहले फाइंड कर लें। कॉस थीटा जो है वो आएगा 1/√2 और ये माइनस का, ठीक है, मतलब इसके साथ माइनस है। अब ये आ गया कोसेकंड कॉस थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा सीकंड थीटा, तो सीकंड थीटा आ जाएगा -√2। अब रह गया कोसेकंड थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा हमें गिवन है -1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा कोसेकंड थीटा, और तो वो क्या आ जाएगा, यहीं से हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। तो कोसेकंड थीटा जो है वो आ जाएगा -√2/1, जो कि आप लिखें और चाहे ना लिखें इसका क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये फाइंड आउट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 में है
कोसिकेंट थीटा इक्वल टू अंडर 13/12। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13 और सॉरी 9 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्या गिवन है? कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 और साथ कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। कंडीशन है सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से पहले तो हम देखते हैं ना, इसकी बनाते हैं ट्राइंगल। अब ये कोसिकेंट थीटा गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन थीटा। तो क्या आएगा? 12/13। अब ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? साइन किसी के इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब ये हमारे पास इसका 12 जो है परपेंडिकुलर ट्राइंगल का, ये 13 है, ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो आइए हम एक ट्राइंगल जनरेट करते हैं और उस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ये सपोज एंगल थीटा है। तो ये जो है 12 इसका हो गया परपेंडिकुलर और ये 13 जो है इसका हो गया हाइपोटेन्यूज। अब ये बेस मौजूद नहीं है तो बेस को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या आएगी? बेस को फाइंड करने के लिए ये 13 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको हम सपोज x रख लेते हैं, इक्वल टू आएगा बेस का स्क्वायर x का स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो है 12 का स्क्वायर। तो ये 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये 169 माइनस 144 तो आएगा 25 इक्वल टू x स्क्वायर। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये जो है अननोन साइड ये हमारे पास 5 आ चुकी है। अब फाइंड क्या करना है? रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू गिवन थी, उसका रेसिप्रोकल साइन की भी मौजूद होगी। अब रह गया गई कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट और टेन उसका रेसिप्रोकल कॉट। अब कॉस थीटा, कॉस क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास 5 है और हाइपोटेन्यूज है 13। इसी का रेसिप्रोकल जो है हो जाएगा 13/5 और टेन थीटा जो है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 12/5 और इसी का रेसिप्रोकल कॉट थीटा जो है वो आ जाएगा 5/12। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज थी वो फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की जानब 11 की जानब। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ट्राइंगल्स गिवन है और वो कहता है कि इसकी बाकी जो है वो चीज़ें फाइंड आउट करें, साइन कॉस टेन वगैरह की वैल्यूज को। क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी सेम इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर है 1। हमें ट्राइंगल गिवन है कुछ इस शक्ल के अंदर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर उसने दिया एंगल थीटा और ये हमें दिया 4 और ये दिया हुआ है 3। अब ये मैंने बताया था एक पिछले इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो आप तरतीब के साथ लेक्चर्स को सुनते रहेंगे तो आपको बिल्कुल इंशाल्लाह समझ आएगी, कोई भी चीज़ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं। अब इसके अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो है हाइपोटेन्यूज और ये जो है इसकी बेस होगी। अब ये परपेंडिकुलर अननोन है तो इसको मालूम कर लेंगे। तो 4 स्क्वायर इक्वल टू ये बेस स्क्वायर प्लस इसको हम सपोज x कर लेते हैं तो x का स्क्वायर। तो ये 16 इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इक्वल टू x स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 हमारे पास ये 16 में से अगर 9 को माइनस करें तो ये बनता है 7 इक्वल टू x स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √7। तो ये आ गया √7, ठीक है, जो अननोन साइड थी। अब क्या फाइंड करना है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट कर देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब साइन थीटा लगाएं। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो साइन थीटा यहाँ पर लगाएं, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? √7/4।
इसी का रेसिप्रोकल आएगा कोसेकंड थीटा, तो कोसेकंड थीटा जो होगा वो 4/√7। अब cos थीटा फाइंड करना है, तो cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 3 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 4। इसी का रेसिप्रोकल जो सेकंड थीटा होगा वो 4/3 आ जाएगा। और tan थीटा लगा देते हैं, तो tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास √7/3, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/√7। तो ये जो था हमारे पास इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट हमने कर। बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह से हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जस्ट क्या करना है, जो आपको एंगल गिवन है जिसके ऊपर आपको इशारा दिया हुआ है उसके साथ जो दो साइड्स कनेक्ट हैं उनमें से एक आपकी बेस बन जाएगी और एक उनमें से हाइपोटेन्यूस, और जो उसके अपोजिट साइड सामने वाली साइड होगी वो उसकी एज ए परपेंडिकुलर कंसीडर होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।